चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। आप क्यों करेंगे ऐसा अचानक? तू तोड़ता है बाबा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक होश में हूँ, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से डॉक्टर एलिफ के साथ कराऊंगा। मैं वहाँ दुल्हन बनी हुई तुम्हारा इंतजार करी थी और तुम यहाँ बेड पे रेस्ट कर रहे हो। क्या अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? तू रुला भी दे। ये मेरा दिल जिसने उस शब्दों के बाजी कर दी। अरे मुझे हुआ क्या है? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर ड्रामा के हर एपिसोड का रिव्यू करते हैं और बीच में से कुछ ड्रामा के रिव्यू रह जाते हैं, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको किसी भी ड्रामा का किसी भी एपिसोड का रिव्यू चाहिए या अगर आपकी उसको स्टोरी को जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ, तो आप हमारे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम काफ़ी ज़्यादा ड्रामा के काफ़ी ज़्यादा एपिसोड की स्टोरी को भी जो है एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ जो है उसका रिव्यू भी करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, जो हाल ही में न्यू आया है, जिसका नाम है हमराही। जी हाँ, जिसके अभी 10-11 एपिसोड आ चुके हैं। आज हम इसके एपिसोड नंबर 11 यानी कि 11th एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। साथ साथ हम इसकी स्टोरी को भी एक्सप्लेन करेंगे, कैसा है ये ड्रामा, देखने लायक है कि नहीं ये एपिसोड, और इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, और जो है जो पिछले एपिसोड के अंदर हुआ था उससे आगे कहानी आगे बढ़ेगी, या फिर जो अलिफ के साथ हुआ था और जो ख़ास तौर पर सियान के साथ हुआ था। सियान जो बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटल में जमा करा दिया था एडमिट है कि सियान को होश आ तो गई थी तो क्या अब अलिफ के दिल में यही है कि सियान अमेरिका चला गया है? क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। आज हम हमराही ड्रामा के एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ड्रामा की हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके, और आप इस ड्रामा के किसी भी एपिसोड का किसी भी रिव्यू को जानने के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसके हमने काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों, हमराही ड्रामा जो है अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 50-60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की बात करें, जिसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो जाकर उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। गाइज़, अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं, तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप जो टीवी चैनल है जियो टीवी या हर पल जियो टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, वहाँ पर ये ड्रामा रात को जो है आता है 8 बजे। हर रात को नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, लेटेस्ट एपिसोड इसका जुम्मा और एक हफ्ते वाले दिन उससे अगला एपिसोड आता है। 2 ही एपिसोड आते हैं वीक के अंदर टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप इसका लेटेस्ट एपिसोड और इसके पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसके लेटेस्ट एपिसोड हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल हर पल पर जियो पर आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हर पल जियो के यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको ड्रामा मिल जाएगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड भी, इसके पुराने एपिसोड भी। 4 दिन पहले इसका अभी एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 10, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है, वो हमारे चैनल पर आप रिव्यू दे सकते हैं, स्टोरी को जान सकते हैं। इसके लास्ट एपिसोड नंबर 10 पर अगर हर पल जियो यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो इस पर 7.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। 72 लाख लोग अभी तक इस ड्रामा को देख चुके हैं। इस तरह ही लाखों लोग इस ड्रामा को रोज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ये ड्रामा देखना चाहते हैं, इसका कोई भी एपिसोड कहीं पर भी, तो आप हर पल जो का यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं एपिसोड 11 की। इससे पहले हमने एपिसोड 10 का रिकैप करें, उसमें बताएं कि एपिसोड 10 की रिकैप स्टोरी क्या थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो एपिसोड 10 के अंदर आपको पता है कि ये जो हमराही ड्रामा जब से आया है, इसके 11 एपिसोड हुए हैं अभी तक, और 11 के 11 एपिसोड में 11 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। हर एपिसोड के अंदर 1-2 इतना बड़ा ट्विस्ट होता है जिससे कहानी और भी सस्पेंस और थ्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत शानदार सस्पेंस इसके अंदर ड्रामा के अंदर डाले गए हैं, इसी वजह से कि ये ड्रामा पहले दिन से ही पॉपुलर हो गया है और फेमस हो गया है। हर एपिसोड इसका जो है कमाल का है, हर एपिसोड क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े का है।
इसका लास्ट एपिसोड 10 जो है था, इसके आगे ही स्टोरी स्टार्ट होती है इसके एपिसोड 11 की। लेकिन 10th एपिसोड के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि सयान बेहोश हो गया था, अपने बाप पर चला रहा था, लेकिन अचानक ही उसको दिल पर हाथ रख के वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो चला से ले रहा था कि उसका बाप नहीं मान रहा था कि उसकी शादी के लिए, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ जो है लड़की जिसका नाम जो है यानी कि वो हिब्बा यानी कि मेरे जो लड़की है, क्या नाम है उसका, जो इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस होती है, वो जो है उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। अलिफ या अलिफ बोल सकते हैं। तो वो इसके इंतज़ार में दुल्हन बनकर बैठी रहती है, लेकिन सयान वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो सयान की जो है, क्योंकि सयान अपने घर से निकलने वाला होता है, तो उसका बाप मना कर देता है कि अगर सयान अपने घर से निकलेगा तो तमाम मुलाज़मीन को कहता है कि अगर ये घर से निकलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। तो घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सयान अपने बाप पर चलाता है कि आपसे मेरी खुशी सही नहीं जाती, ये है वो है। यही करते करते अचानक उसके दिल पर कुछ होता है दर्द, और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा बेहोश होकर गिरता है देख कर उसका बाप तड़प उठता है, और बेटे से जो लड़ाई होती है वो लड़ाई फ़ौरन ख़त्म कर देता है, और भाग कर अपने बेटे को उठाता है और अस्पताल में ले जाता है। और अस्पताल में उसका 3-4 घंटे तक ट्रीटमेंट होता रहता है। सयान बेहोश पड़ा होता है और उसके होश नहीं आती। उसका बाप डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा चलाता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक ये तुम्हें क्या हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, सयान को क्या हुआ है, बताओ कुछ ना कुछ तो। लेकिन वो डॉक्टर जो है अभी तक जो उसका इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाम से बैठी हुई अलिफ दुल्हन बनकर वो इंतज़ार करते रहते हैं। सारे मेहमान जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सयान आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। वहीं पर औरंगज़ेब जो कि मंगेतर था पहले उसका, तो वो जो है वो बार बार, वो बहुत अच्छा आदमी होता है दिखाया गया है। औरंगज़ेब जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं दोनों की। वो नहीं चाहता इनके अंदर रिश्ते के दरमियान कभी भी कोई दरार आए। उसका कैरेक्टर मुझे इस ड्रामा के अंदर बहुत अच्छा लगा है इस एपिसोड एपिसोड के अंदर। तो वो जब जाता है उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आती, सयान नहीं आता। तो दूसरी तरफ जब वो घर में होता है, अस्पताल में होता है, तो उसने अपने मुलाजमों को बोला था कि सयान के बारे में किसी को कुछ ना बताया गया जाए कि सयान जो है वो हॉस्पिटल में है। जो भी सयान के बारे में पूछे यही कहा जाए कि सयान अमेरिका चला गया है। तो ये होश आ तो गई थी। तो क्या अब अलिफ के दिल में यही है कि सयान अमेरिका चला गया है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। आज हम हमराही ड्रामा के लाइव एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ड्रामा की हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके, और आप इस ड्रामा के किसी भी एपिसोड का किसी भी रिव्यू को जानने के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसके हमने काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों हमराही ड्रामा जो है अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और आसमान की बुलंदी को छू रहा है। हर एपिसोड पर 50-60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की बात करें जिसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो जाकर उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। गाइज़ अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं, तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप जो टीवी चैनल है जियो टीवी या हर पल जियो टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, वहाँ पर ये ड्रामा रात को जो है आता है 8 बजे। हर रात को नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, लेटेस्ट एपिसोड इसका जुम्मा और एक हफ्ते वाले दिन उससे अगला एपिसोड आता है। 2 ही एपिसोड आते हैं वीक के अंदर टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसका लेटेस्ट एपिसोड और इसके पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसके लेटेस्ट एपिसोड हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल हर पल पर जियो पर आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हर पल जियो के यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको ड्रामा मिल जाएगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड भी, इसके पुराने एपिसोड भी। 4 दिन पहले इसका अभी एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 10, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है। वो हमारे चैनल पर आप रिव्यू दे सकते हैं, स्टोरी को जान सकते हैं। इसके लास्ट एपिसोड नंबर 10 पर अगर हर पल जियो यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो इस पर 7.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। 72 लाख लोग अभी तक इस ड्रामा को देख चुके हैं। इस तरह ही लाखों लोग इस ड्रामा को रोज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ये ड्रामा देखना चाहते हैं, इसका कोई भी एपिसोड कहीं पर भी, तो आप हर पल जो का यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं एपिसोड 11 की। इससे पहले हमने एपिसोड 10 का रीकैप करें, उसमें बताएं कि एपिसोड 10 की रीकैप स्टोरी क्या थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो एपिसोड 10 के अंदर आपको पता है कि
ये जो हमराही ड्रामा जब से आया है इसके 11 एपिसोड हुए हैं अभी तक, और 11 के 11 एपिसोड में 11 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। हर एपिसोड के अंदर एक दो इतना बड़ा ट्विस्ट होता है जिससे कहानी और भी सस्पेंस और थ्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत शानदार सस्पेंस इसके अंदर ड्रामा के अंदर डाले गए हैं, इसी वजह से कि ये ड्रामा पहले दिन से ही पॉपुलर हो गया है और फेमस हो गया है। हर एपिसोड इसका जो है कमाल का है, हर एपिसोड क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसका लास्ट एपिसोड 10 जो आया था, इसके आगे ही स्टोरी स्टार्ट होती है इसके एपिसोड 11 की। लेकिन 10th एपिसोड के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि सयान बेहोश हो गया था, अपने बाप पर चला रहा था, लेकिन अचानक ही उसको दिल पर हाथ रख के वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो चला से ले रहा था कि उसका बाप नहीं मान रहा था कि उसकी शादी के लिए, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ जो है लड़की जिसका नाम जो है यानी कि वो हिब्बा यानी कि मेरे जो लड़की है, क्या नाम है उसका, जो इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस होती है, वो जो है उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। अलिफ या अलिफ बोल सकते हैं। तो वो इसके इंतज़ार में दुल्हन बनकर बैठी रहती है, लेकिन सयान वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो सयान की जो है, क्योंकि सयान अपने घर से निकलने वाला होता है, तो उसका बाप मना कर देता है कि अगर सयान अपने घर से निकलेगा तो तमाम मुलाज़मीन को कहते हैं कि अगर ये घर से निकलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। तो घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सयान अपने बाप पर चलाता है कि आपसे मेरी खुशी सही नहीं जाती, ये है वो है। यही करते करते अचानक उसके दिल पर कुछ होता है दर्द और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा बेहोश होकर गिरता है देख कर उसका बाप तड़प उठता है और बेटे से जो लड़ाई होती है वो लड़ाई फ़ौरन ख़त्म कर देता है और भाग कर अपने बेटे को उठाता है और अस्पताल में ले जाता है। और ये जो है जब औरंगज़ेब सयान के घर सयान को लेने जाता है कि अभी तक शादी पर आया नहीं, तो वो देखते हैं कि सयान जो है घर पर नहीं होता, बाहर मुलाजिम होता है। मुलाजिम कहता है कि सयान किधर है, तो वो मुलाजिम आगे से कहता है कि वो झूठ बोल देता है जैसे कि उसको बताया गया होता है। मुलाजिम कहता है सयान बाबू तो अमेरिका चले गए हैं, जिस पर औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है वो कैसे जा सकता है, उसकी तो आज शादी थी। लेकिन मुलाजिम कहता है इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। औरंगज़ेब वापस आ जाता है शादी पर और आकर अलिफ को बताता है कि सयान तो अमेरिका चला गया है। अलिफ बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, वो कैसे जा सकता है, रात तो मेरी शादी थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे एकदम चला गया है, ये किसने तुम्हें बताया। वो यकीन ही नहीं करती औरंगज़ेब पर। फिर वो औरंगज़ेब से कहती है मैं खुद देखने जाऊँगी इस घर में, सयान घर पर ही होगा, जानबूझकर बाहर नहीं कर रहा होगा, कोई ड्रामा कर रहा होगा। ये कहकर अलिफ जो है वो दुल्हन के कपड़ों में ही वहाँ से चली जाती है औरंगज़ेब के साथ सयान के घर। लेकिन वो बाहर जाकर मुलाजिम से पूछता है, मुलाजिम कहता है बीबी घर के अंदर कोई भी नहीं है, सयान जो है वो अमेरिका चला गया है। ये सुनकर वो झूठ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है सयान बाहर आओ, मैं आई हूँ तुम्हारे दुल्हन बनकर शाम से बैठी हुई हो, तुम क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहे, तुम नंबर भी तुम्हारा बंद है, किधर हो तुम। वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन मुलाजिम जो होता है सिक्योरिटी गार्ड वो ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है दोनों को, औरंगज़ेब को और अलिफ को। कहता है चले जाओ यहाँ से, सयान नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, हमें बाद में मुश्किल पेश आएगी जब आप लोग चिल्लाएंगे। तो ये सुनकर वो जो है औरंगज़ेब ज़बरदस्ती अलिफ को वहाँ पर ले जाता है। अलिफ तो यकीन ही नहीं करती सयान जो है वो है या नहीं। वापस अलिफ जो है शादी में नहीं जाती, बल्कि शादी से पहले ही वो अपने घर चली जाती है। सारी रात वो सोती नहीं है, इंतज़ार करती रहती है, जो गुस्से में होती है। वो कहते हैं सयान ऐसा क्यों कोई सयान ने किया, शादी वाले दिन अमेरिका भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सयान को अब होश आ रही होती है, सयान थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा होता है, लेकिन सयान अभी भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है गुस्से में नहीं होता। सयान जो है अभी वो हैरान होता है कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया, उससे क्या हुआ है, बल्कि उसका बाप गुस्से में बाहर चिल्ला रहा होता है कि सयान को अभी तक होश क्यों नहीं आया। तो सयान को डॉक्टर बताते हैं कि सयान को दिल का मसला है, उसको दिल का मसला है, उसका दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा। वो डॉक्टरों से मीटिंग करता है, डॉक्टरों को कहता है मैं सयान के लिए नया दिल लगवाऊंगा पूरी दुनिया से। वो कहते हैं दिल ऐसे नहीं लगते, ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं होते, इसके लिए हमें मैच चाहिए, बराबर हर चीज़ मैच होनी चाहिए। तो सयान जब आप गाजी यूसुफ कहता है कि दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसका इसके मैच करता होगा, मैं पैसों के दिल कुछ भी कुत्ते की शक्ल आया कालिया माजिया, ये काली शक्ल वाला माजा बीच में आ गया था काला, और ये काले माजे को छोड़ें और बात करें सयान की। तो सयान को होश तो आ गया था, लेकिन उसके डॉक्टर से उसके बाप ने नहीं बताया कि तुम्हारा दिल का मसला है, तो सयान को नहीं पता चलता। फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के एपिसोड 10 के अंदर, जो कि आप हर्बल जियो के यूट्यूब पर चैनल जाकर देख सकते हैं, 11th एपिसोड भी, तो वो चिल्लाता है बहुत और कहता है डॉक्टर को मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कहीं से भी उसका दिल का अरेंज करूँगा, पूरी दुनिया में मैं जाऊँगा, अमेरिका चला जाऊँगा, उसको लेकर उसका इलाज करवाऊँगा। दूसरी तरफ जो सयान को होश आता है
तो सियान जो है वो बहुत हैरान होता है यहाँ पर कैसे पहुँच गया। सियान को डॉक्टर बताते हैं कि ये जो है तुम इसी वजह से पहुँचे, ये किया वो किया। सियान बाप से पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, अचानक मैं अस्पताल कैसे पहुंच गया, मैं बेहोश ऐसे हो गया था। लेकिन वो उससे नहीं कुछ भी बताता और कहता है तुम्हें जो है कुछ नहीं हो, तुम ऐसे बेहोश हो गए थे बातें करते करते। लेकिन वो कहता है मैं ऐसे कैसे बेहोश हो सकता हूँ, मेरे बाप तुम मुझे सही सही बताओ मुझे क्या हुआ है। लेकिन उसका बाप झूठ बोल देता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। हालाँकि उसको बहुत कुछ हुआ होता है, क्योंकि उसको जो है दिल का मसला हो जाता है, उसका दिल सही से काम नहीं कर रहा होता, दिल जो है उसका सही नहीं होता। तो उसका बाप झूठ बोल देता है, उसे सही सच्ची बात नहीं बताया जाता। फिर सयान कहता है कि प्लीज़ जो है अलीफ़ को बताइए कि मैं बीमार हो गया था। अलीफ़ को पता होना ज़रूरी है, नहीं तो वो मुझे धोखेबाज समझेगी, वो कहेगी कि शादी वाले दिन वो आया ही नहीं, भाग गया हूँ और नंबर मेरा ऑफ है। तो वो सब अपने बाप से तरले करता है। अपने बाप कहता है बाबा अलीफ़ मुझसे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो इस पर जो है बाप बहुत मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब तो सयान जो है वो कब किसी भी टाइम सयान कुछ भी हो सकता था। तो अब बाप को भी मजबूरी में अपने बेटे की औलाद के दर्द को देख कर उसको सहना पड़ता है। और कह देता है एपिसोड 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डॉक्टर अलीफ़ से शादी करवा दूंगा जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है। सयान एकदम कहता है बाबा ये आपको अचानक क्या हो गया, अभी तक शाम तक तो आप बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अभी अचानक से आप कैसे मान गए। एकदम ही उसका बाप उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। तो सयान बहुत हैरान होता है, लेकिन उसका बाप कहता है नहीं बेटा मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उससे नहीं बताता कि उसे दिल का मसला है, ताकि उसको और नई टेंशन ना खड़ी हो जाए। तो यही देखकर वो अलीफ़ को वहाँ बुला लेता है। वहाँ पर अपने मुलाजिम के ज़रिए अलीफ़ जब आती है और सयान को देखते हैं तो वो पहले तो बहुत हैरान होती है, फिर कहते हैं ये तुम एकदम हॉस्पिटल में क्या हो गया तुम्हें। वो थोड़ा रोने लगती है, लेकिन सयान उसे चुप करा देता है और कहता है नहीं वैसे ही मैं बेहोश हो गया था, कुछ नहीं ऐसे ही, इसी वजह से मैं शादी में नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर अलीफ़ उसका मजाक उड़ाते और कहते तुम यहाँ पर बेड पर मज़े कर रहे थे, मैं उधर हैरान हो रही थी, मुझे लोग बता रहे थे कि तुम अमेरिका चले गए हो, मैंने तो यकीन ही नहीं किया। दूसरी तरफ उसके आने से पहले मैं यहाँ पर औरंगज़ेब की थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगा। औरंगज़ेब का करैक्टर जो है, जब अलीफ़ गुस्से में होती है घर चली जाती है सयान के घर से अपने घर, सुबह का वक्त होता है, तो अलीफ़ उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये लास्ट एपिसोड के अंदर होता है, उसके पिछले एपिसोड आने के अंदर। तो वो कहता है मैं नहीं तुमसे शादी कर सकता, तुम गुस्से में फ़ैसला कर रही हो, तुम्हें सयान से रब्ता करना चाहिए, फिर तुम जाकर कोई फ़ैसला करो होश में आकर। यानी कि वो अपना प्यार ठुकरा देता है सयान और अलीफ़ की शादी के लिए। फिर जब इस एपिसोड 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में आती है तो वो दोनों होश हो जाते हैं। इस पर जो है अलीफ़ उससे मिलती है, फिर थोड़े वो हॉस्पिटल में उससे अभी हॉस्पिटल में रहने की ही परमिशन होती है, बाहर निकल की परमिशन नहीं होती। यहाँ फिर जो अलीफ़ के साथ हुआ था और जो ख़ास तौर पर सयान के साथ हुआ था, सयान जो बेहोश हो गया था उसको हॉस्पिटल में जमा करा दिया था, एडमिट है कि सयान को होश आ तो गई थी। तो क्या अब अलीफ़ के दिल में यही है कि सयान अमेरिका चला गया है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। आज हम हमराही ड्रामा के लाइव एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ड्रामा की हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके और आप इस ड्रामा के किसी भी एपिसोड का किसी भी रिव्यू को जानने के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसके हमने काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों हमराही ड्रामा जो है अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और आसमान की बुलंदी को छू रहा है। हर एपिसोड पर 50-60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की बात करें जिसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो जाकर उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। गाइज़ अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप जो टीवी चैनल है जियो टीवी या हर पल जियो टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, वहाँ पर ये ड्रामा रात को जो है आता है 8 बजे। हर रात को नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, लेटेस्ट एपिसोड इसका जुम्मा और एक हफ्ते वाले दिन उससे अगला एपिसोड आता है, 2 ही एपिसोड आते हैं वीक के अंदर टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसका लेटेस्ट एपिसोड और इसके पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसके लेटेस्ट एपिसोड हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल हर पल पर जियो पर आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हर पल जियो के यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको ड्रामा मिल जाएगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड भी इसके पुराने एपिसोड भी। 4 दिन पहले इसका अभी एपिसोड आया था, एपिसोड नंबर 10, जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है, वो हमारे चैनल पर आप रिव्यू दे सकते हैं, स्टोरी को जान सकते हैं।
इसके लास्ट एपिसोड नंबर 10 पर अगर हर पल जियो यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो इस पर 7.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। 72 लाख लोग अभी तक इस ड्रामा को देख चुके हैं। इस तरह ही लाखों लोग इस ड्रामा को रोज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ये ड्रामा देखना चाहते हैं, इसका कोई भी एपिसोड कहीं पर भी, तो आप हर पल जो यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं एपिसोड 11 की। इससे पहले हमने एपिसोड 10 का रिकैप करें, उसमें बताएं कि एपिसोड 10 की रिकैप स्टोरी क्या थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो एपिसोड 10 के अंदर आपको पता है कि ये जो हमराही ड्रामा जब से आया है, इसके 11 एपिसोड हुए हैं अभी तक, और 11 के 11 एपिसोड में 11 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। हर एपिसोड के अंदर एक दो इतना बड़ा ट्विस्ट होता है जिससे कहानी और भी सस्पेंस और थ्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत शानदार सस्पेंस इसके अंदर ड्रामा के अंदर डाले गए हैं, इसी वजह से कि ये ड्रामा पहले दिन से ही पॉपुलर हो गया है और फेमस हो गया है। हर एपिसोड इसका जो है कमाल का है, हर एपिसोड क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसका लास्ट एपिसोड 10 जो आया था, इसके आगे ही स्टोरी स्टार्ट होती है इसके एपिसोड 11 की। लेकिन 10th एपिसोड के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि सयान बेहोश हो गया था, अपने बाप पर चला रहा था, लेकिन अचानक ही उसको दिल पर हाथ रख के वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो चला से ले रहा था कि उसका बाप नहीं मान रहा था कि उसकी शादी के लिए, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ जो है लड़की जिसका नाम जो है यानी कि वो हिब्बा, यानी कि मेरे जो लड़की है, क्या नाम है उसका, जो इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस होती है, वो जो है उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। अलिफ या अलिफ बोल सकते हैं। तो वो इसके इंतज़ार में दुल्हन बनकर बैठी रहती है, लेकिन सयान वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो सयान की जो है, क्योंकि सयान अपने घर से निकलने वाला होता है, तो उसका बाप मना कर देता है कि अगर सयान अपने घर से निकलेगा तो तमाम मुलाज़मीन को कहता है कि अगर ये घर से निकलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, घर के तमाम दरवाज़े बंद कर दो। तो घर के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सयान अपने बाप पर चलाता है कि आपसे मेरी खुशी सही नहीं जाती, ये है वो है। यही करते करते अचानक उसके दिल पर कुछ होता है दर्द, और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऐसा बेहोश होकर गिरता है देख कर उसका बाप तड़प उठता है और बेटे से जो लड़ाई होती है वो लड़ाई फ़ौरन ख़त्म कर देता है और भाग कर अपने बेटे को उठाता है और अस्पताल में ले जाता है। और अस्पताल में उसका 3-4 घंटे तक ट्रीटमेंट होता रहता है। सयान बेहोश पड़ा होता है और उसके होश नहीं आती। उसका बाप डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा चलाता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक ये तुम्हें क्या हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, सयान को क्या हुआ है, बताओ कुछ ना कुछ तो। लेकिन वो डॉक्टर जो है अभी तक जो उसका इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाम से बैठी हुई अलिफ दुल्हन बनकर वो इंतज़ार करते रहते हैं। सारे मेहमान जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सयान आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। वहीं पर औरंगज़ेब जो कि मंगेतर था पहले उसका, तो वो जो है वो बार बार, वो बहुत अच्छा आदमी होता है दिखाया गया है। औरंगज़ेब जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं दोनों की। वो नहीं चाहता इनके रिश्ते के दरमियान कभी भी कोई दरार आए। उसका कैरेक्टर मुझे इस ड्रामा के अंदर बहुत अच्छा लगा है इस एपिसोड हाउसफ्लोर एपिसोड के अंदर। तो वो जब जाता है उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आती, ले जाता है और अस्पताल में उसका 3-4 घंटे तक ट्रीटमेंट होता रहता है। सयान बेहोश पड़ा होता है और उसके होश नहीं आती। उसका बाप डॉक्टरों पर बहुत ज़्यादा चलाता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक ये तुम्हें क्या हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, सयान को क्या हुआ है, बताओ कुछ ना कुछ तो। लेकिन वो डॉक्टर जो है अभी तक जो उसका इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाम से बैठी हुई अलिफ दुल्हन बनकर वो इंतज़ार करते रहते हैं। सारे मेहमान जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सयान आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। वहीं पर औरंगज़ेब जो कि मंगेतर था पहले उसका, तो वो जो है वो बार बार, वो बहुत अच्छा आदमी होता है दिखाया गया है। औरंगज़ेब जो है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं दोनों की। वो नहीं चाहता इनके रिश्ते के दरमियान कभी भी कोई दरार आए। उसका कैरेक्टर मुझे इस ड्रामा के अंदर बहुत अच्छा लगा है इस एपिसोड हाउसफ्लोर एपिसोड के अंदर। तो वो जब जाता है उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आती, सयान नहीं आता। तो दूसरी तरफ जब वो घर में होता है, अस्पताल में होता है, तो उसने अपने मुलाजमों को बोला था कि सयान के बारे में किसी को कुछ ना बताया गया जाए कि सयान जो है वो हॉस्पिटल में है। जो भी सयान के बारे में पूछे यही कहा जाए कि सयान अमेरिका चला गया है। तो ये जो है जब औरंगज़ेब सयान के घर सयान को लेने जाता है कि अभी तक शादी पर आया नहीं, तो वो देखते हैं कि सयान जो है घर पर नहीं होता, बाहर मुलाजम होता है।
मुलाजिम कहता है कि सयान किधर है, तो वो मुलाजिम आगे से कहता है कि वो झूठ बोल देता है जैसे कि उसको बताया गया होता है। मुलाजिम कहता है सयान बाबू तो अमेरिका चले गए हैं, जिस पर औरंगज़ेब बहुत हैरान होता है। वो कहता है वो कैसे जा सकता है, उसकी तो आज शादी थी। लेकिन मुलाजिम कहता है इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। औरंगज़ेब वापस आ जाता है शादी पर और आकर अलिफ को बताता है कि सयान तो अमेरिका चला गया है। अलिफ बहुत हैरान होती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, वो कैसे जा सकता है, रात को मेरी शादी थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे एकदम चला गया है, ये किसने तुम्हें बताया। वो यकीन ही नहीं करती औरंगज़ेब पर। फिर वो औरंगज़ेब से कहती है मैं खुद देखने जाऊँगी इस घर में, सयान घर पर ही होगा, जानबूझकर बाहर नहीं कर रहा होगा, कोई ड्रामा कर रहा होगा। ये कहकर अलिफ जो है वो दुल्हन के कपड़ों में ही वहाँ से चली जाती है औरंगज़ेब के साथ सयान के घर। लेकिन वो बाहर जाकर मुलाजिम से पूछता है, मुलाजिम कहता है बीबी घर के अंदर कोई भी नहीं है, सयान जो है वो अमेरिका चला गया है। ये सुनकर वो झूठ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है सयान बाहर आओ, मैं आई हूँ तुम्हारे दुल्हन बनकर शाम से बैठी हुई हो, तुम क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहे, तुम नंबर भी तुम्हारा बंद है, किधर हो तुम। वो बहुत चिल्लाती है लेकिन मुलाजिम जो होता है सिक्योरिटी गार्ड वो से ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है। कहते दोनों को, औरंगज़ेब को और अलिफ को, कहता है चले जाओ यहाँ से, सयान नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, हमें बाद में मुश्किल पेश आएगी जब आप लोग चिल्लाएंगे। तो ये सुनकर वो जो है औरंगज़ेब ज़बरदस्ती अलिफ को वहाँ पर ले जाता है। अलिफ तो यकीन ही नहीं करती सयान जो है वो है या नहीं। वापस अलिफ जो है शादी में नहीं जाती बल्कि शादी से पहले ही वो अपने घर चली जाती है। सारी रात वो सोती नहीं है, इंतज़ार करती रहती है, जो गुस्से में होती है। वो कहते सयान ऐसा क्यों कोई सयान ने किया, शादी वाले दिन अमेरिका भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सयान को अब होश आ रही होती है, सयान थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा होता है, लेकिन सयान अभी भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है गुस्से में नहीं होता। सयान जो है अभी वो हैरान होता है कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया, उससे क्या हुआ है, बल्कि उसका बाप गुस्से में बाहर चिल्ला रहा होता है कि सयान को अभी तक होश क्यों नहीं आया। तो सयान को डॉक्टर बताते हैं कि सयान को दिल का मसला है, उसका दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा। वो डॉक्टरों से मीटिंग करता है, डॉक्टरों को कहता है मैं सयान के लिए नया दिल लगवाऊंगा पूरी दुनिया से। वो कहते हैं दिल ऐसे नहीं लगते, ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं होते, इसके लिए हमें मैच चाहिए, बराबर हर चीज़ मैच होनी चाहिए। तो सयान जब आप गाजी यूसुफ कहता है कि दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसका इसके मैच करता होगा, मैं पैसों के दिल कुछ भी कुत्ते की शक्ल आया कालिया माजिया, ये काली शक्ल वाला माजा बीच में आ गया था काला। और ये काले माजे को छोड़ें और बात करें सयान की, तो सयान को होश तो आ गया था लेकिन उसके डॉक्टर से उसके बाप ने नहीं बताया कि तुम्हारा दिल का मसला है, तो सयान को नहीं पता चलता। फिर हम देखते हैं कि इस ड्रामा के एपिसोड 10 के अंदर जो कि आप हर जो कि यूट्यूब पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं 11वां एपिसोड भी, तो वो चिल्लाता है बहुत और कहता है डॉक्टर को मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कहीं से भी उसका दिल का अरेंज करूँगा, पूरी दुनिया में मैं जाऊँगा, अमेरिका चला जाऊँगा, उसको लेकर उसका इलाज करवाऊँगा। दूसरी तरफ जब सयान को हो जाता है तो सयान जो है वो बहुत हैरान होता है यहाँ पर कैसे पहुँच गया। सयान को डॉक्टर बताते हैं कि ये जो है तुम इसी वजह से पहुँचे, ये किया वो किया। सयान बाप से पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, अचानक मैं अस्पताल कैसे पहुंच गया, मैं बेहोश ऐसे हो गया था। लेकिन वो उससे नहीं कुछ भी बताता और कहता है तुम्हें जो है कुछ नहीं हो, तुम ऐसे बेहोश हो गए तो बातें करते करते। लेकिन वो कहता है मैं ऐसे कैसे बेहोश हो सकता हूँ, मेरे बाप तुम मुझे सही सही बताओ मुझे क्या हुआ है। लेकिन उसका बाप झूठ बोल देता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हालाँकि उसको बहुत कुछ हुआ होता है क्योंकि उसको जो है दिल का मसला हो जाता है, उसका दिल सही से काम नहीं कर रहा होता, दिल जो है उसका सही नहीं होता। तो उसका बाप झूठ बोल देता है, उसे सही सच्ची बात नहीं बता देता। फिर सयान कहता है कि प्लीज़ जो है अलिफ को बताइए कि मैं बीमार हो गया था, अलिफ को पता होना ज़रूरी है, नहीं तो वो मुझे धोखेबाज समझेगी, वो कहेगी कि शादी वाले दिन वो आया ही नहीं, भाग गया हूँ, नंबर मेरा ऑफ है। तो वो सब अपने बाप से तरले करता है, अपने बाप कहता है बाबा अलिफ मुझसे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो इस पर जो है बाप बहुत मजबूर हो जाता है क्योंकि अब तो सयान जो है वो कब किसी भी टाइम सयान कुछ भी हो सकता था। तो अब बाप को भी मजबूरी में अपने बेटे की औलाद के दर्द को देखकर उसको सहना पड़ता है और कह देता है एपिसोड 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डॉक्टर अलिफ से शादी करवा दूंगा जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है। सयान एकदम कहता है बाबा ये आपको अचानक क्या हो गया, अभी तक शाम तक तो आप बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अभी अचानक से आप कैसे मान गए। एकदम ही उसका बाप उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। तो सयान बहुत ज़्यादा हैरान होता है लेकिन उसका बाप कहता है नहीं बेटा मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उससे नहीं बताता कि उसे दिल का मसला है ताकि उसको और नई टेंशन ना खड़ी हो जाए।
तो यही देखकर वो अलिफ को वहाँ बुला लेता है, वहाँ पर अपने मुलाजिम के ज़रिए अलिफ जब आती है और सयान को देखते हैं तो वो पहले तो बहुत हैरान होती है, फिर कहते हैं ये तुम एकदम हॉस्पिटल में क्या हो गया तुम्हें। वो थोड़ा रोने लगती है लेकिन सयान उसे चुप करा देता है और कहता है नहीं वैसे ही मैं बेहोश हो गया था, कुछ नहीं ऐसे ही, इसी वजह से मैं शादी में नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर अलिफ उसका मजाक उड़ाते और कहते तुम यहाँ पर बेड पर मज़े कर रहे थे, मैं उधर हैरान हो रही थी, मुझे लोग बता रहे थे कि तुम अमेरिका चले गए हो, मैंने तो यकीन ही नहीं किया। दूसरी तरफ उसके आने से पहले मैं यहाँ पर औरंगज़ेब सयान के साथ हुआ था, सयान जो बेहोश हो गया था उसको हॉस्पिटल में जमा करा दिया था, एडमिट है कि सयान को होश आ तो गई थी। तो क्या अब अलिफ के दिल में यही है कि सयान अमेरिका चला गया है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। आज हम हमराही ड्रामा के लाइव एपिसोड नंबर 11 का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ इस स्टोरी को भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ड्रामा की हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके और आप इस ड्रामा के किसी भी एपिसोड का किसी भी रिव्यू को जानने के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसके हमने काफ़ी सारे एपिसोड के रिव्यू किए हुए हैं, हमारे चैनल पर जाकर आप दे सकते हैं। दोस्तों हमराही ड्रामा जो है अब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर 50-60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। अगर हम इसके लास्ट एपिसोड 10 की बात करें जिसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो जाकर उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं मैं आपको ये भी बता दूँ ये कहाँ पर अवेलेबल है। गाइज़ अगर आप हमराही ड्रामा देखना चाहते हैं तो अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो आप जो टीवी चैनल है जियो टीवी या हर पल जियो टीवी चैनल या जियो इंटरटेनमेंट टीवी चैनल है, वहाँ पर ये ड्रामा रात को जो है आता है 8 बजे, हर रात को नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे आता है। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं लेटेस्ट एपिसोड इसका जुम्मा और एक हफ्ते वाले दिन उससे अगला एपिसोड आता है, 2 ही एपिसोड आते हैं वीक के अंदर टीवी पर। अगर आप इसको यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हर पल जियो का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसका लेटेस्ट एपिसोड और इसके पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। इसके लेटेस्ट एपिसोड हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल हर पल पर जियो पर आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर हर पल जियो के यूट्यूब चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर ही आपको ड्रामा मिल जाएगा। इसके लेटेस्ट एपिसोड भी इसके पुराने एपिसोड भी। 4 दिन पहले इसका अभी एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 10 जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है, वो हमारे चैनल पर आप रिव्यू दे सकते हैं, स्टोरी को जान सकते हैं। इसके लास्ट एपिसोड नंबर 10 पर अगर हर पल जियो यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो इस पर 7.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा है। 72 लाख लोग अभी तक इस ड्रामा को देख चुके हैं। इस तरह ही लाखों लोग इस ड्रामा को रोज़ देखते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर आप भी ये ड्रामा देखना चाहते हैं इसका कोई भी एपिसोड कहीं पर भी तो आप हर पल जो यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं एपिसोड 11 की। इससे पहले हमने एपिसोड 10 का रीकैप करें, उसमें बताएं कि एपिसोड 10 की रीकैप स्टोरी क्या थी, उसके अंदर क्या कुछ हुआ। तो एपिसोड 10 के अंदर आपको पता है कि ये जो हमराही ड्रामा जब से आया है इसके 11 एपिसोड हुए हैं अभी तक और 11 के 11 एपिसोड में 11 बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। हर एपिसोड के अंदर 1-2 इतना बड़ा ट्विस्ट होता है जिससे कहानी और भी सस्पेंस और थ्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत शानदार सस्पेंस इसके अंदर ड्रामा के अंदर डाले गए हैं, इसी वजह से कि ये ड्रामा पहले दिन से ही पॉपुलर हो गया है और फेमस हो गया है। हर एपिसोड इसका जो है कमाल का है, हर एपिसोड क्रेज़ी है, बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसका लास्ट एपिसोड 10 जो आया था इसके आगे ही स्टोरी स्टार्ट होती है इसके एपिसोड 11 की। लेकिन 10th एपिसोड के अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि सयान बेहोश हो गया था, अपने बाप पर चला रहा था लेकिन अचानक ही उसको दिल पर हाथ रख के वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वो चला से ले रहा था कि उसका बाप नहीं मान रहा था कि उसकी शादी के लिए, लेकिन वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ जो है लड़की जिसका नाम जो है यानी कि वो हिब्बा यानी कि मेरे जो लड़की है क्या नाम है उसका जो इस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस होती है वो जो है उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। अलिफ या अलिफ बोल सकते हैं। तो वो इसके इंतज़ार में दुल्हन बनकर बैठी रहती है लेकिन सयान वहाँ पर नहीं पहुँचता। तो सयान की जो है क्योंकि सयान अपने घर से निकलने वाला होता है तो उसका बाप मना कर देता है कि अगर सयान अपने घर से निकलेगा तो तमाम मुलाज़मीन को कहता है कि अगर ये घर से निकलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। तो घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सयान अपने बाप पर चलाता है कि आपसे मेरी खुशी सही नहीं जाती, ये है वो है। यही करते करते अचानक उसके दिल तो वो सब अपने बाप से तरले करता है। अपने बाप कहता है बाबा अलिफ मुझसे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो इस पर जो है बाप बहुत मजबूर हो जाता है क्योंकि अब तो सयान जो है वो कब किसी भी टाइम सयान कुछ भी हो सकता था। तो अब बाप को भी मजबूरी में अपने बेटे की औलाद के दर्द को देख कर उसको सहना पड़ता है और कह देता है एपिसोड 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डॉक्टर अलिफ से शादी करवा दूंगा जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है। सयान एकदम कहता है बाबा ये आपको अचानक क्या हो गया, अभी तक शाम तक तो आप बिल्कुल नहीं मान रहे थे,
अभी अचानक से आप कैसे मान गए, एकदम ही उसका बाप उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो सयान बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसका बाप कहता है नहीं बेटा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उससे नहीं बताता कि उसे दिल का मसला है, ताकि उसको और नई टेंशन ना खड़ी हो जाए। तो यही देखकर वो अलिफ को वहाँ बुला लेता है, वहाँ पर अपने मुलाजिम के ज़रिए अलिफ जो बात है और सयान को देखते हैं। तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, फिर कहते हैं ये तुम एकदम हॉस्पिटल में क्या हो गया तुम्हें। वो थोड़ा रोने लगती है, लेकिन सयान उसे चुप करा देता है और कहता है नहीं वैसे ही मैं बेहोश हो गया था, कुछ नहीं, ऐसे ही, इसी वजह से मैं शादी में नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दो। तो वहीं पर अलिफ उसका मजाक उड़ाते और कहते तुम यहाँ पर बेड पर मज़े कर रहे थे, मैं उधर हैरान हो रही थी, मुझे लोग बता रहे थे कि तुम अमेरिका चले गए हो, मैंने तो यकीन ही नहीं किया। दूसरी तरफ उसके आने से पहले मैं यहाँ पर औरंगज़ेब की थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहूँगा। औरंगज़ेब का करैक्टर जो है, जब अलिफ गुस्से में होती है, घर चली जाती है सयान के घर से अपने घर, सुबह का वक्त होता है, तो अलिफ उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये लास्ट एपिसोड के अंदर होता है, उसके पिछले एपिसोड आने के अंदर। तो वो कहता है मैं नहीं तुमसे शादी कर सकता, तुम गुस्से में फ़ैसला कर रही हो, तुम्हें सयान से रब्ता करना चाहिए, फिर तुम जाकर कोई फ़ैसला करो होश में आकर। यानी कि वो अपना प्यार ठुकरा देता है सयान और अलिफ की शादी के लिए। फिर जब इस एपिसोड 11 के अंदर आप देख सकते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में आती है तो वो दोनों होश हो जाते हैं। इस पर जो है अलिफ उससे मिलती है, फिर थोड़े वो हॉस्पिटल में उसे अभी हॉस्पिटल में रहने की ही परमिशन होती है, बाहर निकल की परमिशन नहीं होती। तो सयान का बाप जो गाजी यूसुफ होता है वो तो अल्लाह वो गाजी यूसुफ जो है उसे लेकर जो है अलिफ को एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुम अलिफ से डॉक्टर अलिफ क्या तुम सयान से शादी करोगी। इस पर अलिफ बहुत हैरान हो जाती है कि ये तो पहले मान ही था रहा मेरा ससुर, और अब क्योंकि सयान बारों बार शादी कर रहा था बाप की इजाज़त के बगैर, अब ये अचानक कैसे मान गया। वो हैरान होती है, खुश भी होती है, हैरान होती है और कहते हैं क्या आप वाकई सच कह रहे हैं। उसके बाप कहते हैं हाँ मैं सयान की खुशी के लिए कह रहा हूँ, मैं उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। क्या तुम शादी करना चाहती हो। वो कहते शादी तो करना चाहती हो, लेकिन आप क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यानी कि उसको शक हो जाता है कि सयान का कोई ना कोई ऐसा मसला हो चुका है, सयान ऐसा बीमार हो चुका है जिसकी वजह से अब उसका बाप मजबूर है उसकी हर एक बात गलत भी हो वो मानने के लिए। तो उस पर उसका बाप उसे कुछ नहीं बताता और कहता है नहीं तुम बस शादी के लिए हाँ बोलो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और इसी सस्पेंस के साथ, इसी बड़े ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड नंबर 11 ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी जानने हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हर पल जियो के यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आप ये ड्रामा देख सकते हैं, बहुत शानदार ड्रामा है। हम इसका रिव्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड्स के अंदर। तब तक के लिए इसकी नई स्टोरी को और पुराने एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।